फ्रेंड्स, गर्मियों का मौसम कुछ पौधों के लिए अच्छा होता है, लेकिन वहीं कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो इस मौसम में अक्सर ख़राब हो जाते हैं और उन पर फूल भी आसानी से नहीं आते हैं। तो उन्हीं में से एक फूलों का राजा हमारा गुलाब भी है, जो गर्मी के मौसम को सरवाइव नहीं कर पाता है क्योंकि ये ठंड का पौधा है। लेकिन अगर हम थोड़ी सी भी इस पर ध्यान देकर इसकी केयर कर लेते हैं तो ये पौधा हमारा गर्मी में ख़राब होने से बच सकता है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी कि इसकी किस तरीके से केयर करनी चाहिए, साथ में कौन कौन सी इसको ऐसी गर्मी में ठंडी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए जिससे कि ये पौधा हमारा गर्मी में बच सके। तो चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करती हूँ। नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि पूरी गर्मी आपके गुलाब के पौधे स्वस्थ रहें और उन पर फूल भी आएँ, तो जो सबसे ज़रूरी और पहला काम है तो वो आपको अपने गुलाब के पौधे में चेक करना है कि आपके गुलाब के पौधे में नीचे रूट्स के पास से शक्कर तो नहीं निकल रहे हैं। शक्कर निकल आने पर पौधे की ग्रोथ वहीं से रुक जाती है, क्योंकि ये शक्कर जो होते हैं वो पौधे की सारी एनर्जी को लेने लगते हैं और पौधा कमज़ोर हो जाता है, जिसकी वजह से गर्मी में अक्सर पौधा ख़राब हो जाता है। और ये शक्कर हमेशा गर्मी के समय अप्रैल मई के महीने में ही निकलते हैं। इसलिए आप अपने सभी पौधों को चेक करें और जिन पौधों में भी ये शक्कर आ रहे हों उनको आप तुरंत वहाँ से काट के हटा दें। दूसरी चीज़ जो गर्मी में पौधे पर ध्यान देना है, तो फ्रेंड्स, गर्मी काफ़ी धीरे धीरे बढ़ने लगी है और इस समय पौधे पर पानी का काफ़ी ध्यान रखना है, क्योंकि गर्मी जैसे ही बढ़ती है तो पौधे को पानी की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा हो जाती है। और जब पौधे को पानी कम मिलता है तो इसकी पत्तियां, इसके तने, फूल और जो भी उस पर कलियां बन रही होती हैं वो बन नहीं पाती हैं। साथ में पत्तियां जलने लगती हैं, जिसके कारण पौधा प्रॉपर ढंग से गर्मी में अपना भोजन नहीं बना पाता है और वो पौधा धीरे धीरे फिर ख़राब हो जाता है। इसलिए रोज़ अपने गुलाब के पौधे को सुबह और शाम 2 समय पानी दें। इसके अलावा पानी के स्प्रे से पौधे को अच्छी तरीके से धो भी दें, जिसकी वजह से पत्तियों में, तनों में और फूल और कलियां जो भी चीज़ हैं उनमें मॉइस्चर बना रहे और वो आपका ख़राब होने से बच जाए। तीसरी चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, तो फ्रेंड्स, गर्मी से पौधे को बचाने के लिए मल्चिंग का सहारा आपको लेना होगा। अगर ग्रीन नेट के नीचे आपका पौधा रखा हुआ है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर खुले में आपका गुलाब का पौधा रखा है तो गर्मी के मौसम में इसके मिट्टी में मल्चिंग करना बहुत ज़रूरी है। मल्चिंग करने से पौधे की मिट्टी में नमी बनी रहती है। साथ में जिस भी चीज़ से मल्चिंग करी जाती है तो जब ऊपर से पानी दिया जाता है तो वो धीरे धीरे उसके पोषक तत्व पौधे को मिलते रहते हैं और आगे चल के ये मल्चिंग करी हुई चीज़ जो है वो कंपोस्ट का रूप ले लेती है। तो मल्चिंग करने के लिए आप सूखे पत्तों का सहारा ले सकते हैं, राइस हस्क का ले सकते हैं, हरी घास या फिर गत्तों का टुकड़ों का सहारा ले सकते हैं। चौथी चीज़ जो ध्यान देने वाली है, तो फ्रेंड्स, अप्रैल के महीने में गुलाब के पौधे पर कई तरीके के कीड़े लग जाते हैं। साथ में पौधे पर फंगस भी लगने लगती है। पौधे पर जो कलियां बनी हुई होती हैं उसमें आपने अक्सर देखा होगा कि माहू की तरीके से छोटे छोटे काले रंग के कीड़े लग जाते हैं, जो कि कलियों को खिलने नहीं देते हैं, ना तो कलियों को बढ़ने देते हैं। इसके अलावा पत्तियों को किनारे से भी कोई कीड़े खाते रहते हैं, जिसके वजह से पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसलिए पौधे के ऊपर हफ्ते 10 दिन में एक बार किसी अच्छे ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड का स्प्रे ज़रूर करें। फ्रेंड्स, इस चीज़ का ध्यान रखना है कि गर्मी के मौसम में गुलाब के पौधे पर किसी भी तरीके की केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है, क्योंकि केमिकल पेस्टिसाइड का यूज़ करने से हो सकता है आपके गुलाब के पौधे जल जाएं। इसके अलावा अगर आपने गुलाब की किसी डाली को काटा है जो कि ख़राब हो रही है, तो कटे हुए भाग पे तुरंत आप हल्दी या फिर किसी अच्छे फंगिसाइड का लेप लगा दें, जिससे कि पौधा फंगस जैसी बीमारी से बच जाए। अब लास्ट में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है गुलाब के पौधे के लिए, तो फ्रेंड्स, वो अप्रैल ख़त्म होने के बाद में इसमें किसी भी तरीके की केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि गर्मी काफ़ी बढ़ चुकी होती है। और अगर केमिकल फर्टिलाइज़र इस मौसम में डाल दी जाती है तो हो सकता है हीट की वजह से पौधा ख़राब हो जाए। तो गर्मी के महीने में ऐसी फर्टिलाइज़र देनी चाहिए जिससे कि पौधे की मिट्टी में ठंडक बनी रहे, क्योंकि हमारा गुलाब का पौधा भी गुड़हल और मोगरा की तरीके से हैवी फीडर प्लांट में आता है। इसलिए इसको गर्मी के मौसम में भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र, वो भी लिक्विड फर्टिलाइज़र की ज़रूरत पड़ती है। तो इसको फर्टिलाइज़र के रूप में आप बनाना पील की फर्टिलाइज़र दे सकते हैं। और रूट सिस्टम को ठीक रखने के लिए
आप आलू के सूखे हुए छिलकों की लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाकर दे सकते हैं, क्योंकि आलू के छिलकों में फास्फोरस काफ़ी अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा आप चाय की यूज़ करी हुई पत्ती की फर्टिलाइज़र बनाकर अपने गुलाब के पौधे को दे सकते हैं। और आप कंपोस्ट के रूप में आप वर्मी कंपोस्ट की ठंडी इसको फर्टिलाइज़र बनाकर भी दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये सभी फर्टिलाइज़र मिट्टी को ठंडक पहुंचाती हैं गर्मी के मौसम में, इसलिए अगर आप इसको हर 15 दिन के अंतर पर अपने गुलाब के देसी हों या ग्राफ्टेड दोनों ही गुलाब के पौधों पर इस तरीके की फर्टिलाइज़र बना के देते रहते हैं, साथ में और भी उनकी केयर करते रहते हैं, तो आपका गर्मी में गुलाब का पौधा ख़राब होने से बच जाएगा, साथ में उसमें फूल भी गर्मी भर आते रहेंगे।